अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम करने वाले हैं रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन। तो ये जो ब्लड रिलेशन है, इसके रिगार्डिंग जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर मैं आज के इस वीडियो की बात करूं तो इसमें जो भी हम कुछ सीखने वाले हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 110% रिलेवेंट होगा। और जितने हम क्वेश्चन करेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन हम करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन हम करेंगे और लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क भी होगा। और ये जो 10 से 12 क्वेश्चन हम करेंगे, दैट मीन्स हम 10 से 12 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं रिगार्डिंग द ब्लड रिलेशन। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो 10 से 12 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बस आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे बाहर आपको नहीं जाना है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूं, सबसे पहले याद रख लेना, जितने भी हमारे पेड मेंबर में यानी कि जितने भी हमारे पेड मेंबर हैं जो कि हमारे पेड बैच में आ चुके हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो जनरल लेक्चर्स के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, वो सबसे पहले देख लेना। वहां पे जो भी आपको मेंशन किया जा रहा है उसको समझ लेना। और ये जो ब्लड रिलेशन आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने 2 क्लासेस वहां पे आपको अवेलेबल करा दी है। जिसमें जो पहला क्लास है उसमें होल कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, बेसिक लेवल से फैमिली ट्री किस तरह से बनाते हैं, रिलेशन किस तरह से बनाते हैं, वो आपको सबसे पहले देख लेना है। उसके बाद मैंने दूसरा पार्ट करवाया है ब्लड रिलेशन का, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। यानी कि वो जो ब्लड रिलेशन के 2 लेक्चर्स आपको जनरल लेक्चर्स के फोल्डर में देखने को मिलेंगे, वो आपको वहां पे सबसे पहले देख लेने हैं। उसके बाद आपको ये टॉपिक देख लेना है। और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इसमें भी हम कंसेप्ट अच्छी तरह से सीखेंगे, लेकिन इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आप सबसे पहले वो 2 वीडियोस देखोगे, उसके बाद ये वीडियो देखोगे, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग ऑलरेडी जो 2 वीडियोस अवेलेबल है, सबसे पहले वो देख लेना। और हाँ, आपको बताता चलूं कि जितने भी पेड मेंबर्स हैं, आप एक बात याद रख लेना कि जब भी आप कोर्स में जाते हो, यानी कि एप्लीकेशन में जाते हो, माई कोर्स में जाते हो, उसके बाद आपको पैकेज नजर आता है, उस पर क्लिक करते हो। और जब आप बैक जाते हो ना, तो बैक आपको नीचे वाला बैक नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप नीचे वाला बैक इस्तेमाल करोगे तो आप पूरा बैक चले जाओगे। ऊपर जो आपको आइकन दिख रहे हैं ना, यूट्यूब जैसा आइकन, टीवी जैसा आइकन, सपोज मान लो आप नोट्स देख रहे हो या आप टेस्ट दे रहे हो, तो आप चौथे आइकन पे हो ना। अब आपको बैक जाना है, तो नीचे वाला बैक इस्तेमाल मत करना, यहीं से आप आइकन के थ्रू बैक का इस्तेमाल करना। यानी कि अगर आप तीसरे आइकन पे हो, तो आप पहले जो फर्स्ट आइकन पे जाना, आप बैक आ जाओगे। अगर आप फर्स्ट आइकन पे हो, उस पे वहां पे वीडियोस देख रहे हो, अब आपको बैक आना है, पहले आप दूसरे आइकन पे क्लिक करना, फिर थोड़ा बहुत वेट करना, उसके बाद दोबारा से फर्स्ट आइकन पे क्लिक करना, आप बैक हो जाओगे। वहां से आप नीचे से पूरा बैक हो जाओगे, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट मतलब देखने को मिलेगी। तो ये बात मुझे बतानी थी, ठीक है ना। अब देखिए, जो ब्लड रिलेशन है, इसमें सबसे पहले आपको फैमिली ट्री अच्छी तरह से सीख लेना है। आई होप कि अब आप पहले वो 2 वीडियोस देखोगे, अब आपने वो देख लिए होंगे, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो आपको अच्छी तरह से जो है नॉलेज हो चुकी होगी फैमिली ट्री के रिगार्डिंग, फैमिली ट्री किस तरह से बनाते हैं, रिलेशन किस तरह से बनाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस याद रख लेनी है, जो कि आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, कॉमन सी बात है, सबको पता होता है। सबसे पहले हम रिलेशन पे आ जाते हैं, जो कि पैटर्नल साइड की रिलेशन होती है। पैटर्नल माने पिताश्री, याद रख लेना। पैटर्नल माने पिताश्री एंड मैटरनल माने माताश्री। यानी कि पैटर्नल से आप पिता रिलेट कर सकते हो, फादर रिलेट कर सकते हो, और मैटरनल से आप माता रिलेट कर सकते हो। यानी कि जितने भी साइड के रिलेशन आपके फादर के साइड होंगे, उनको आप पैटर्नल कहोगे, और जो मदर की साइड रिलेशन होंगे, उनको आप मैटरनल की कैटेगरी में रखोगे। अब देखो, सपोज मान लो आपका जो फादर है ना, उसका जो फादर है, यानी कि आपके बाप का बाप, आपका क्या लगता है, ग्रैंड फादर। लेकिन कौन सा ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, याद रख लेना। अगर मैं आपके बाप के माँ की बात करूं, जो आपके बाप की माँ है, वो आपकी क्या लगती है, ग्रैंड मदर। लेकिन आपके माँ की माँ भी तो ग्रैंड मदर लगती है ना। डिफरेंस किस तरह से हम कर सकते हैं, पैटर्नल और मैटरनल से। समझ गए ना। अब जो आपका बाप है, उसका जो भाई है, उसको क्या कहते हैं, अंकल। सीधी सी बात है, ये तो आपको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेता हूँ। जो आपका फादर है, उसकी जो बहन है, वो आपकी क्या लगती है, आंट लगती है। पहले हम फादर की साइड जो रिलेशन आती है, उनको हम पढ़ लेते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो आपका अंकल है,
जो आपके बाप का भाई है, उसके जितने भी चाहे बेटा हो बेटी हो, वो आपके कजन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। जिसको हम कश्मीरी में पितुर बुआ, पख्तर बेन, मास्टर बेन, इस तरह से जो हम कहते हैं ना, इन सब को हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं? कजन की कैटेगरी में। यानी कि अब अभी अगर मैं आपको कहूं कि आपके भाई का सॉरी, अगर मैं कहूं आपका जो बाप है उसका जो भाई है, उसकी जो बेटी है वो आपकी क्या लगती है? सीधी सी बात है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? कजन की कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं अभी आपको कहूं आपका जो बाप है उसका जो भाई है उसका बेटा आपका क्या लगता है? कजन। आपका जो बाप है उसका जो भाई है उसकी बेटी आपकी क्या लगती है? कजन। तो ये कजन की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो, ठीक है ना, समझ लिया ना आपने। अब अगर हम बात करें वाइफ, ठीक है ना, वाइफ का जो अंकल होता है, वाइफ ऑफ अंकल, ठीक है ना, तो वो वाइफ ऑफ अंकल, हाँ हाँ, देखो देखो मैं भी यहाँ पे कहाँ पहुंच गया। जो अंकल है ना, अंकल, अंकल की वाइफ, यानी कि आपका जो बाप है उसका जो भाई है उसकी जो बीवी है वो आपकी क्या लगती है? आंट लगती है। समझ गए ना? बेसिक सा है, बेसिक सा है। जो चिल्ड्रन है उस आंट के, वो भी तो कॉजन ही हुए, वो भी कॉजन की कैटेगरी में आते हैं। और जो हस्बैंड होता है आंट का हस्बैंड, उसको भी अंकल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लिया आपने। अब यही रिलेशन है लेकिन मदर की साइड से, सेम सभी के सभी, यानी कि आपकी मदर का फादर ग्रैंड फादर लेकिन मैटरनल ग्रैंड फादर, आपकी मदर की मदर ग्रैंड मदर लेकिन मैटरनल ग्रैंड मदर, आपकी जो मदर की मदर का भाई है वो आपका क्या लगता है? अंकल लेकिन मैटरनल अंकल। आपके मदर की जो सिस्टर है वो आपकी आंट लगती है, या आप मैटरनल आंट कह सकते हो। जो आपकी माँ है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो मैटरनल अंकल जो आपका है, जो मैटरनल मामू जिसे कहते हैं, मामू मामू, उसके भी जो बच्चे हैं वो कजन की कैटेगरी में आते हैं। और मामी जिसे हम कहते हैं, मैटरनल अंकल की वाइफ, जो मामी है उसकी, उसे हम क्या कहते हैं? मैटरनल आंट कहते हैं। समझ गया? समझ गए रिलेशन? बिल्कुल बेसिक सा रिलेशन है, कोई यहाँ पे अ, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया अच्छी तरह से, ठीक है ना। यानी कि जो फादर की साइड से रिलेशन आते हैं उन्हें पैटर्नल कहते हैं, जो मदर की साइड से रिलेशन आते हैं उन्हें मैटरनल कहते हैं। सपोज आपका जो बाप है उसका बाप आपका क्या लगता है? ग्रैंड फादर। आपका जो बाप है उसकी माँ आपकी क्या लगती है? ग्रैंड मदर। आपका जो बाप है उसका भाई आपका क्या लगता है? अंकल। आपका जो बाप है उसकी बहन आपकी क्या लगती है? आंट। आपका जो अंकल है उसके जो चिल्ड्रन है, अंकल तो आपने अब समझ लिया, जो फादर है उसका ब्रदर, उसके जो बेटे हैं वो आपके कजन लगते हैं। जो आपके अंकल यानी कि आपका बाप का जो भाई है उसकी जो बीवी है वो आपकी आंट लगती है, उसे आप आंट कहते हो। जो उस आंट के चिल्ड्रन है उनको भी कजन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। जो उस आंट का हस्बैंड है उसको आप अंकल कहते हो, सीधी सी बात है। अब माँ की साइड से रिलेशन, जो माँ का बाप होता है उसे आप मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हो, माँ की माँ को मैटरनल ग्रैंड मदर कहते हो। जो माँ का भाई है उसे मैटरनल अंकल कहते हो, मामू मामू, ठीक है ना। जो माँ की जो बहन है मौसी, उसे आंट कहते हैं, ठीक है ना। उस मौसी के जितने भी लड़के हैं, चाहे वो लड़की हो, उसको उसको आप कजन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हो। जो अंकल है, ठीक है ना, यानी कि मामू जो आपका है, मैटरनल अंकल, मामू जो आपका है उसकी बीवी मामी, उसको भी आप मैटरनल आंट कहते हो। समझ गए? ये आपको कहाँ पे काम आएंगे? आगे जाके आपको काम आएंगे, खुद समझ जाओगे। रिलेशन आपने अच्छी तरह से याद रख लिए। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत और सीख लेना है। ब्लड रिलेशन में हम जेंडर को किस तरह से इंडिकेट करते हैं। सपोज मान लो मैं कहूंगा यहाँ पे ये ए है, और वेट करो मैं थोड़ा बहुत नीचे बना लेता हूँ। सपोज मान लो मैं कहूंगा यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये दो बंदे हैं। अभी आपको पता नहीं है मेल कौन है फीमेल कौन है। अब मैं कहूंगा ए मेल है और बी फीमेल है, तो जो मेल है मैं उसे ट्रायंगल की कैटेगरी में इस तरह से लिखूंगा, और जो फीमेल है उसको मैं सर्कल से इंडिकेट करूंगा, या प्लस माइनस से भी कर सकते हो इस तरह से। ए प्लस मतलब मेल, बी माइनस मतलब फीमेल, लेकिन मैं ट्रायंगल सर्कल से आपको इंडिकेट करके दिखाऊंगा। अब आप कह सकते हो कि जो ए है ये मेल है, बी है जो है ये फीमेल है।
अब फैमिली ट्री आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको रिलेशन दिखानी है। सपोज मान लो मैं आपसे कह रहा हूं जो ए है, जो ए है इसकी शादी हुई है बी से, यानी कि ए जो है हस्बैंड है बी का। ये आप किस तरह से इंडिकेट करोगे? देखो, मैं कहूंगा ए जो है ये हस्बैंड है किसका? बी का। लेकिन ए क्या है? मेल है, सीधी सी बात है, हस्बैंड है, तो बी क्या होगी? फीमेल ही होगी। और इनके बीच में मैं प्लस का निशान डालूंगा। इसका मतलब क्या है? ये जो डायग्राम यहां पे मैंने बनाई, ये हमें ये दिखाती है कि ए जो है हस्बैंड है किसका? बी का, और बी जो है हस्बैंड वाइफ है किसकी? ए की। समझ लिया? अब अगर मैं कहूंगा ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, और बी जो है ए की सिस्टर है, आप किस तरह से इंडिकेट करोगे? मैं इस तरह से इंडिकेट करूंगा, ए और बी। ए जो है भाई है किसका? बी का। बी इसकी क्या है? सिस्टर, यानी कि ये फीमेल है। तो मैंने प्लस का निशान इस वक्त नहीं लगाया, इसका मतलब है कि ये आपस में भाई बहन है। यानी कि दूसरी वाली, ये जो पहली वाली डायग्राम है, इससे हम इंडिकेट करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। दूसरी डायग्राम से हम इंडिकेट करते हैं ब्रदर सिस्टर की रिलेशन। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताओ, तीसरी डायग्राम में बना रहा हूं। अब अगर मैं आपसे कहूंगा ए और बी जो है इनकी आपस में शादी हुई है, ए जो है हस्बैंड है बी का, आप किस तरह से कहोगे? इस तरह से, ए जो है हस्बैंड है बी का, और आपस में प्लस का निशान। और इन दोनों का एक बेटा है, उसका नाम है सी, वो बेटा है। तो आप क्या कहोगे? इस तरह से, सी जो है, इसको ट्रायंगल में मैं रख लेता हूं, ये बेटा है। यानी कि इस तरह से ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, इससे हम इंडिकेट करते हैं सन के रिलेशन या डॉटर के रिलेशन। लेकिन यहां पे मैंने सन बनाया है, तो इसको ट्रायंगल में मैंने रखा है। दैट मीन सी जो है ए और बी का बेटा है। अगर मुझे बेटी दिखानी होती तो इस तरह से मैं, फिर मैं क्या करता? अगर मैं कहता सी जो है बेटी है, अगर मैं कहता सी जो है बेटी है, तो उस समय मैं क्या करता? सी को सर्कल बना के रख लेता। इससे आप इंडिकेट कर सकते हो सी जो है बेटी है। ठीक है ना? इसी तरह से अब अगर मैं कहूं ए जो है सी का ग्रैंड फादर है, यानी कि आपको बताना है ए ग्रैंड फादर है सी का, यानी कि सी जो है, मुझे पता नहीं है ये लड़का है या लड़की है, उसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं। सी का ग्रैंडफादर किस तरह से बनेगा? यानी कि सी के बाप का बाप, तो सी का बाप मैं एक्स रख लेता हूं, और उसका बाप इस तरह से ये वाला। तो ये डायग्राम क्या इंडिकेट करती है? यानी कि ये जो एक्स है यहां पे, ये ग्रैंडफादर है किसका? सी का। इस तरह से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आप पहले दो वीडियोस देख लो, जिसमें मैंने अच्छी तरह से सिखाया हुआ है किस तरह से रिलेशन बनाते हैं, तो वो आपने अच्छी तरह से वहां पे सीख पाओगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखाया कि किस तरह से हम फादर, ग्रैंडफादर वगैरह की जो डायग्राम है उसको बनाते हैं। इस पे आप अच्छी तरह से होल्ड कर लो, और आगे जितने भी हम रिलेशन बनाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, आप उनको अच्छी तरह से देख पाओगे किस तरह से हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है ना? तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? आपको ब्लड रिलेशन का जब भी क्वेश्चन देखने को मिले उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जो जितना आप पढ़ोगे उसी हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बता रहा है? पी इज क्यूज ब्रदर, यानी कि आपको बता रहा है जो पी है ये क्यू का ब्रदर है। यानी कि पी जो है ब्रदर है, ब्रदर है, इसको मैं ट्रायंगल में रख लेता हूं, किसका? क्यू का। क्यू का जेंडर अभी हमें पता नहीं है, तो हम इसको एज रख लेते हैं, यानी कि पी जो है ब्रदर है क्यू का। उसके बाद कह रहा है आर इज क्यूज मदर, आर जो है क्यू की मदर है। जब ये आपस में, मतलब चाहे इसकी बहन है या भाई है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन पी क्यू का भाई है, तो जब आर क्यू की मदर है तो वो इन दोनों की मदर हुई ना, तो मैं इस तरह से बना लेता हूं। आर जो है मदर है क्यू की, दैट मीन वो इन दोनों की मदर हुई। हो गया यहां तक सॉल्व। उसके बाद बता रहा है एस इज आर इज फादर, एस जो है आर का फादर है। अब ये मुझे थोड़ा बहुत डायग्राम नीचे बनाना था, तो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे ही बना लेते हैं। एस जो है आर का फादर है, यानी कि इस आर का मैं थोड़ा बहुत इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो आर है इसका फादर कौन है? एस। इस तरह से बना लेता हूं। ठीक है ना?
एस जो है आर का फादर है, टी इज एस मदर, और टी जो है एस की मदर है, यानी कि इसके ऊपर आएगी। टी जो है मदर है किसकी, एस की, इस तरह से हम कह सकते हैं ना, टी जो है मदर है एस की। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, आपको बताना है पी, पी का संबंध टी के साथ क्या है, यानी कि पी टी का क्या लगता है, यहाँ पे बता रहा है ना, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, आपको बताना है पी टी का क्या लगता है, पी टी का क्या लगता है, पी कहाँ पे है, पी है यहाँ पे, ये रहा पी, टी कहाँ पे, ये रहा टी, आपको बताना है पी टी का क्या लगता है, यानी कि टी का जो बेटा है उसकी जो बेटी है उसका बेटा, तो ये टी का क्या लगा, जरा आप खुद से सोचो, खुद से सोचो, टी जो है उसका बेटा, टी के बेटे की जो बेटी है उसका बेटा, यानी कि ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड सन आएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, उसे कहते हैं ग्रेट ग्रैंड सन, यानी कि पी जो है टी का ग्रेट ग्रैंड सन है, तो यहाँ पे डी पार्ट ग्रेट ग्रैंड सन इसका आंसर होगा, समझ गए ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज बीज डॉटर, ए जो है डॉटर है किसकी, बी की, देखो यानी कि बी इस तरह से होगा, इसकी डॉटर है ए, बी का तो जेंडर हमें भी पता नहीं है, हम उसको एज रख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं बी इज सी इज मदर, अब ये जो बी है ये मदर है किसकी, सी की, तो जब ये ए की भी मदर हुई सी की भी मदर हुई, तो सी यहाँ पे इसके साथ आएगा ना, ए के साथ, या तो ए का भाई होगा या तो बहन होगा। अब सी का जेंडर हमें पता है ही नहीं, तो वो हम फिलहाल एज इट इज रख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है डी इज सीज ब्रदर, डी जो है सी का ब्रदर है, डी जो है सी का ब्रदर है, इस तरह से मैं बना लेता हूं। उसके बाद कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, आपको बताना है डी, डी कहां पे है, ये रहा डी, डी ए का क्या लगता है, तो सीधी सी बात है, जब ये तीनों आपस में भाई बहन है, सी इनकी भाई, इनका भाई भी हो सकता है, इनकी बहन भी हो सकती है, हमें जेंडर तो पता है ही नहीं, तो हम इसको फिलहाल एडजस्ट रख लेते हैं। आपको बताना है डी जो है ए का क्या लगता है, सीधी सी बात है डी ए का ब्रदर है, भाई है, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा लेता, सेम यही डायग्राम रख लेता, और आपको मैं कहता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, आपको अब मुझे बताना है ए डी का क्या लगता है, तो यहाँ पे आपको पता है ए डी की सिस्टर है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी डी का क्या लगता है, तो ये मदर है डी की। इसी तरह से अगर मैं कहता हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो डी बी का क्या लगता है, बेटा है, सन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जेंडर पता ही नहीं है। अब अगर मैं कहूं सी ए का क्या लगता है, सी की ए के साथ रिलेशन क्या है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय फिर डायरेक्टली वहां पे दिया होगा आइदर ब्रदर, आइदर ब्रदर और सिस्टर, या तो कांट डिफाइन हो सकता है या तो कांट डिटरमाइन हो सकता है, उस समय वही आपको ऑप्शन करना है, ठीक है ना, समझ लिया ना। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P एंड Q आर ब्रदर्स, यानी कि P और Q आपस में ब्रदर्स हैं, मैं इनको इस तरह से बना लेता हूं, ये क्या बन गए, आपस में भाई बन गए। R एंड S आर सिस्टर्स, R एंड S जो है सिस्टर्स हैं, यानी कि इसको हम थोड़ा अलग रख लेते हैं, R और S ये आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं, तो अभी हम रिलेशन पता नहीं है ना। उसके बाद कह रहा है P's सन, P का जो सन है, सपोज मान लो X, ये P का सन है, P is son is S son, ठीक है ना, P is son is S son, यानी कि P का जो बेटा है या बेटी, बेटा यहाँ पे कह रहा है P का जो बेटा है वो S का भी बेटा है, तो सीधी सी बात है ना, P यहाँ पे मेल है, तो जब P का बेटा S का भी बेटा हुआ, तो ये जो S है, ये वाला S, ये फिर P की क्या लगती है, वाइफ, तो ये आपस में कपल होंगे, है ना, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। उसके बाद कह रहे हैं हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, अब आपको बताना है कि ये जो क्यू है, ये जो क्यू है आर का क्या लगता है। देखो अगर मैं बात करूं
क्यू जो है पी का बाई है ना, लेकिन पी की जो बीवी है, पी की जो बीवी है वो एस है और आर जो है इसका बाई है। तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, ये आर का क्या लगता है ये आपको बताना है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर। क्वेश्चन हमने सही किया ना, कहीं पे हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की। लेट मी चेक। P and Q are brothers. P and Q are brothers. R and S are sisters. R and S are sisters. P's son, P का जो son है, is S's brother. सॉरी, ये S का ब्रदर है। यहाँ पे मैंने तो गलत कर दिया ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। सॉरी, मैंने सोचा यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बन रही है, मैंने गलत कर दिया। मैंने सोचा रिलेशन क्यों नहीं बन रही है, देखो मैं रिपीट कर लेता हूँ, हो जाता है कभी कभी। क्या कह रहा है, P एंड Q आपस में ब्रदर्स हैं, यानी कि ये रहा P और ये रहा Q, ये आपस में ब्रदर्स है, तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये क्या है, आपस में ब्रदर्स है। उसके बाद कह रहा है R एंड S आर सिस्टर्स। R और S आपस में सिस्टर्स हैं, हमें पता नहीं है, इनको हम फिलहाल अलग रख लेते हैं। R और S आपस में सिस्टर्स हैं। P सन, P का जो सन है, सपोज मान लो X जो है P का सन है, इज S ब्रदर, ये इस S का ब्रदर है। जब ये इसका ब्रदर हुआ, दैट मीन ये जो R और S है, ये यहां पे आएगी ना, S ये भी सिस्टर है, R ये आपस में सिस्टर है। जब ये S का ब्रदर हुआ तो ये भी आपस में सिस्टर्स है ना, दैट मीन ये तीनों के तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। और ये किसके लड़के हैं या लड़कियां हैं, P के हैं, है ना। अब आपको कह रहा है हाउ इज Q रिलेटेड टू R। आपको बताना है ये जो Q है, ये जो Q है, ये R का क्या लगता है, जरा देखो। R S X, ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। इनका बाप कौन है, P, और ये जो Q है P का ब्रदर है। तो ये इनका क्या लगा, अभी हमने रिलेशन पढ़ी थी ना, बाप के भाई को क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। तो ए पार्ट अंकल इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ ना, खुद से देख लेना अच्छी तरह से, खुद से ट्राई कर लेना, आप क्लियर कर पाओगे। देखो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर नहीं बन रहा है, अब 2 क्वेश्चन आपने कर लिया ना, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको पॉज, वीडियो को पॉज करो और खुद से इसको सॉल्व करो कॉपी और पेन लेकर। अगर सॉल्व हो रहा है और देखो कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और सीखने की कोशिश करो, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी रीजनिंग स्ट्रांग बन जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। राजीव जो है ब्रदर है किसका, अतुल का। मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ये ब्रदर है अतुल का। अतुल का जेंडर हमें पता नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जो है सुनील की सिस्टर है, यानी कि सोनिया जो है सिस्टर है किस किसका, सुनील का। देखो अब यहाँ पे एस एस सेम है ना, तो मैं एस ओ से सोनिया डिनोट करूंगा, एस यू से सुनील डिनोट करूंगा, ताकि मैं बाद में कंफ्यूजन में ना आ जाऊं। ये भी आपको ख्याल रखना है। अगर डिफरेंट नाम होंगे लेकिन एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट हो गए होंगे या होते होंगे, तो उस समय आपको इंडिकेशन के लिए अपने आपको समझने के लिए, ताकि बाद में जब आप ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री बनाओगे, जब आप देखोगे तो आप कंफ्यूजन में ना आओ। जो एस मैंने पहले रखा वो सोनिया था या वो सुनील था, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एस ओ से सोनिया डिनोट किया, एस यू से सुनील डिनोट किया, क्योंकि एस एस अगर मैं लिखता तो बाद में मुझे समझ में नहीं आता कि पहला वाला एस सुनील है या सोनिया है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो ये आपस में सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, ठीक है ना। सुनील ये नाम से यहाँ पे सुनील नाम लिखा है ना, फिर भी आप फिलहाल आप मत समझ लेना कि मेल है, फिर भी फिलहाल मत समझ लेना, क्योंकि जेंडर फिलहाल हमें नहीं बताया गया तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद कह रहा है अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। ये जो सोनिया है इसका सन कौन है, अतुल। इसका सन कौन है, अतुल, यानी कि ये अतुल, ठीक है ना। ये किसका सन है, इस सोनिया का। तो ये जब जेंडर इसका मेल आए तो सोनिया को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं ना। तो ये क्या हुई, ये इन दोनों की फिर मां हुई ना,
हुई ना इन दोनों की माँ। और ये जो सुनील है ये यहाँ पे आएगा ना, चाहे इसका भाई है चाहे इसकी बहन बहन है, तो ये यहाँ पे आएगा ना। उसके बाद कह रहा है हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया। अब आपको कहना है कि जो राजीव है, यानी कि ये जो राजीव है ये सोनिया का क्या लगता है। सीधी सी बात है, बेटा लगता है ना, सन है। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऊपर कुछ कोडिंग दी गई होगी और लास्ट में इस तरह से आपको एक इक्वेशन दी गई होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, या जो आपसे पूछा जा रहा है वो निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई मीनस x इज द डॉटर ऑफ y, x माइनस वाई मीनस x इज द ब्रदर ऑफ y, x% y means x is the father of y, and x into y means x is the sister of y. Then find the relation of I and j. I and j. देखो मैं नए से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई मीनस, ये जो x प्लस वाई है इसका मतलब क्या है, x इज द डॉटर ऑफ y। और ये जो y माइनस एक्स है इसका मतलब है x जो है ब्रदर है y का। और ये जो x% y है इसका मतलब है x जो है फादर है y का। आप और ये जो x इंटू वाई है इसका मतलब है x इज द सिस्टर ऑफ y। आपको ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके आपको बताना है ये जो I है, ये जो I है और ये जो J है इनकी आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि I जो है J का क्या लगता है। इक्वेशन क्या दी गई है, I इंटू सी प्लस एन माइनस जे। इनको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व करने का तरीका, पहले हम ये दो कंसिडर करेंगे I इंटू सी, और यहां पे मैं ढूंढूंगा I इंटू सी कहां पे है। अगर मैं देखूं x इंटू वाई यहाँ पे है ना, इसका मतलब है x इज द सिस्टर ऑफ y। तो I इंटू सी का मतलब क्या हुआ, I जो है सिस्टर है किसकी, y की। उस सॉरी I जो है सिस्टर है c की, किसकी, c की, है ना। यहाँ पे x इंटू वाई दिया है, यहाँ पे I इंटू सी दिया है। जब x इंटू वाई का मतलब है x जो है सिस्टर है y की, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ I जो है सिस्टर है c की। अब मैं इन दोनों को c और n को उठाऊंगा, c प्लस n, तो प्लस की रिलेशन कहां पे दी गई, यहां पे दी गई है x प्लस वाई। इसका मतलब है x इज द डॉटर ऑफ y। तो c प्लस n का मतलब क्या हुआ, c जो है डॉटर है n की, यानी कि जो c है ये डॉटर है किसकी, n की। तो n यहाँ पे आएगा ना, फिर इन दोनों का चाहिए माँ है या चाहिए बाप है, वो भी हमें पता नहीं है, हम इसको एज डिस रख लेते हैं। उसके बाद मैं इंक्लूड करूंगा n और j को, n और j, n माइनस j, यहां पे मैं ढूंढूंगा n माइनस j कहीं पे है, n माइनस j x माइनस वाई यहाँ पे है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x इज द ब्रदर ऑफ y, यानी कि n जो है ब्रदर है j का, यानी कि n जो है ब्रदर है j का, n जो है ब्रदर है, n जो है ब्रदर है किसका, j का, n जो है ब्रदर है किसका, j का। j का जेंडर हमें पता नहीं है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या बताना है, अब हमें रिलेशन फाइंड करनी है I और J। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना I एंड J, इन्हीं की हमें रिलेशन फाइंड करनी है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमें बताना है देन फाइंड द रिलेशन ऑफ I एंड J, यानी कि I J का क्या लगता है। जरा देखो I कहाँ पे, ये रहा I और ये रहा J। तो I J का क्या लगता है, J का जो बाई है उसकी बेटी, बाई के बेटी को क्या कहते हैं, नीस कहते हैं, नीस, बाई के बेटे को नीस कहते हैं। तो आई जो है जे की नीस लगी। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। देखो जिनका बेसिक है ना उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब तक आप सीखोगे तो सीखने में टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को 2-3 बार देखो, जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उनको सीखने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बन रहा है फिर से बनाने की कोशिश करो, देख लो क्यों नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर देखो मैं कैसे बना रहा हूं और आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होगी, मैथ स्ट्रांग होगा।
रीजनिंग और मैथ आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बन रहा है वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है देखो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q। बनाओ, P जो है ब्रदर है किसका, Q का। इस तरह से बनेगा। Q का जेंडर अभी अभी हमें पता नहीं है। R इज द ब्रदर ऑफ S। R जो है ब्रदर है किसका, S का। इसको फिलहाल हम अलग से रख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है Q इज द फादर ऑफ R। Q जो है फादर है, इसका जेंडर अब पता चल गया। किसका फादर है, R का। ये वाला जो हमने अलग रखा था, जरा इसको यहाँ पे बना लेते हैं R को, तो फिर S यहाँ पे आएगा ना। तो जब ये Q R का फादर है, दैट मीन जब R S का ब्रदर है तो S का भी ये फादर हुआ ना, हुआ ना। उसके बाद कह रहा है T इज द मदर ऑफ S। S की मदर, S जब R का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है। तो इनकी मदर कहां पे बनेगी, यानी कि वो Q की बीवी होगी। कौन, T, बीवी होगी Q की। तो इस तरह से मैं रिलेशन बनाऊंगा। समझ गए ना। उसके बाद आपको क्या बताना है, क्वेश्चन कह रहा है आप बताइए हाउ इज P रिलेटेड टू S। P रिलेटेड टू S इसका मतलब क्या हुआ, P S का क्या लगता है। ये रहा P और ये रहा S। P S का क्या लगता है, तो S का जो बाप है उसका भाई P है, तो वो S का क्या हुआ, अंकल हुआ। क्या हुआ, अंकल हुआ। लेकिन कौन सा अंकल, पैटर्नल अंकल। बाप का भाई है ना, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल। तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। सपोज मान लो मैं यहाँ पे T के साइड में एक और बना लेता Y, और इसको मैं मेल की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेता, यानी कि T का मैं भाई बना लेता Y। फिर आपसे मैं कहता हाउ इज Y रिलेटेड टू S। तो उस समय आप क्या कहते, ये भी इसका अंकल ही था, लेकिन मैटरनल अंकल। ठीक है ना, मैटरनल अंकल, माँ का भाई, मैटरनल अंकल। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन 4 होंगे, वहां पे आपका आंसर मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल बन रहा है, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं लिखा गया है ना, और अंकल सिर्फ अंकल दिया है, तो उस समय आप खुद से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पैटर्नल या मैटरनल मेंशन किया होगा, उस समय आपको एक्यूरेट आंसर करना है। लेकिन अगर सिंपली अंकल मेंशन किया होगा, तो उस समय आप खुद से समझ सकते हो, चाहे वो बाप का भाई हो या माँ का भाई हो, उस समय आप खुद से उसको देख सकते हो कि हाँ यही आएगा। ठीक है ना, इसको भी माइंड में रख लें। उसके बाद देखिए पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, तो जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। इनमें आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होता है, पॉइंटिंग टू अ बॉय सुनीता सेड। ठीक है ना, पॉइंटिंग टू अ बॉय सुनीता सेड ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सुनीता। देखो इनको सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको अपनानी है। जब भी क्वेश्चन में आप ही और शी देखो, यहां पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ही है। जब भी आप क्वेश्चन में ही और शी देखोगे, ही, शी या इट देखोगे, तो उस समय आपको क्वेश्चन में पहले ऑफ ढूंढना है। तो यहां पे रहा पहला ऑफ, और कहीं पे है नहीं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म के आपको दिखेंगे, नोट किया ना, मैं दोबारा से बता रहा हूं, जब भी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म के सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे ही शी तो मत लिखा है। अगर ही, शी या इट लिखा होगा, उसके बाद आपको ऑफ ढूंढना है। ढूंढ लिया, और ऑफ के इस मतलब ऑफ के बाद जो भी आएगा, यहाँ पे है ना ऑफ के बाद आ रहा है माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, तो इसको आप 1 लिखोगे, और ऑफ के बाद ही इज द सन, इसको आप 2 लिखोगे। समझ गए इतना। पहले जितने भी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको देखना है कि उनमें ही और शी तो नहीं लिखा है। अगर लिखा था उसके बाद ऑफ ढूंढना है। जितने भी ऑफ होंगे, यहाँ पे एक ही ऑफ है, अगर कहीं पे 2-3 ऑफ होंगे तो उसी हिसाब से आपको देखना है। तो जितने भी ऑफ होंगे, ऑफ के साइड से आपको आना है, उस पर काउंटिंग करनी है, जिस तरह से मैंने किया। अब आपको डायग्राम इस तरह से बनानी है। तो देखो अब मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले
ये तो मैंने काउंटिंग कर ली। अब मुझे देखना है यहाँ पे सुनीता सेड, सुनीता बोल रही है, किसी बॉय की तरफ इशारा करते हुए सुनीता बोल रही है। तो जो बोल रही है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सुनीता बोल रही है ना, सुनीता को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। और ऑफ मैंने वन लिखा ना, ऑफ के साइड में जितने भी थे, यानी कि ऑफ के इस साइड में जितने भी थे, माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, यानी कि सुनीता का अब हमें बनाना है, सुनीता का ग्रैंड फादर इस तरह से आएगा ना। ये इसकी माँ भी हो सकती है, इसका बाप भी हो सकता है, लेकिन हम इसको एज जस्ट रख लेते हैं। तो सुनीता का ग्रैंडफादर मैं किस तरह से बना सकता हूँ, सुनीता के बाप का बाप या सुनीता के माँ का बाप, वही हुआ ना सुनीता का ग्रैंडफादर, इस तरह से मैंने बना लिया। तो मैं यहां से उल्टा आया ना, उल्टा, माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, सुनीता का जो ग्रैंडफादर है उसका ओनली चाइल्ड, तो वो एक्स ही हुआ ना, या तो ये सुनीता का बाप भी हो सकता है, सुनीता की माँ भी हो सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है, ही इज द सन। अब इसका मुझे सन बनाना है, ही इज द सन, तो इसका सन यहां पे आएगा ना इस तरह से, तो वो ये जो बॉय है, ये जो बॉय है यहां पे बनेगा, ये वाला बॉय जिसकी तरफ इशारा किया गया था, तो वो कहां पे बनेगा, नीचे बनेगा। अब आपको बताना है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द सुनी, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सुनीता, सॉरी यहाँ पे हाउ इज द बॉय, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू सुनीता। अब आपको बताना है ये जो बॉय है सुनीता का क्या लगता है, सीधी सी बात है, ये इसका भाई लगता है। समझ गए ना, समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है समझ, है ना, जो फ्रेशर है उनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, सेम टाइप का, आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे। देखो, मैंने कहा जब भी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको देखना है कि यहाँ पे ही शी तो मत लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है ही लिखा है, अगर शी भी होता तब भी यही फंडा अप्लाई करता। अब मुझे क्या करना है, ऑफ ढूंढना है। देखो पहला ऑफ कहां पे है, ये रहा, दूसरा ऑफ कहां पे है, ये रहा। अब यहाँ पे दो ऑफ मुझे मिले, तो मैं काउंटिंग किस तरह से करूंगा, जो लास्ट वाला ऑफ है वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, माई ग्रैंड फादर, इसको मैं यहाँ पे वन लिखूंगा। उसके बाद ऑफ कहां पे है, ये, इसके बाद क्या आ रहा है, ओनली चाइल्ड, इसको मैं टू लिखूंगा। उसके बाद ऑफ कहां पे आ रहा है, ये ऑफ, इससे पहले आ रहा है ही इज द सन, ही इज द सन, इसको मैं थ्री लिखूंगा। समझ गए ना काउंटिंग मैंने किस तरह से की, समझ गए ना काउंटिंग किस तरह से की मैंने, यानी कि सबसे पहले मैंने देखा जो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, क्या इसमें ही शी तो नहीं है, हाँ मुझे ही शी मिला। उसके बाद मैंने ऑफ ढूंढे, ये पहला ऑफ मुझे मिला, उसके बाद दूसरा ऑफ मुझे यहाँ पे मिला, फिर जो लास्ट में ऑफ था वहां से मैंने काउंटिंग शुरू की, यानी कि यहाँ पे मुझे मिला माई ग्रैंड फादर, इसको मैंने एक मार्क किया। उसके बाद द ओनली चाइल्ड, इसको मैंने दो मार्क किया। उसके बाद ओनली सन, ही इज द ओनली सन, इसको मैंने तीन मार्क किया। अब कौन कह रहा है, अब देखो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए आरिफ कह रहा है, कौन कह रहा है, आरिफ कह रहा है, आरिफ सेड। तो जो कह रहा है ना उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, आरिफ सेड, आरिफ बता रहा है, क्या बता रहा है, ही इज द ओनली सन। लेकिन मुझे सॉल्व कहां से करना है, लास्ट से मुझे सॉल्व करना है। अब मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो मैंने काउंटिंग की है उसी हिसाब से मुझे डायग्राम को बनाना है, फैमिली ट्री को बनाना है। ये जो कह रहा है, ये जो कह रहा है, इसको मुझे पहले बताना है, आरिफ सेड, तो मैंने आरिफ को यहां पे रखा। अब लास्ट में यहां से मुझे वन टू जहां पे से मैंने दिया, यहां से मुझे डायग्राम बनानी है। माई ग्रैंड फादर, तो मुझे आरिफ का ग्रैंड फादर बनाना है। आरिफ का ग्रैंड फादर किस तरह से बनेगा, इस तरह से, यहाँ पे आरिफ के बाप का बाप या आरिफ के माँ का बाप, वही इसका ग्रैंडफादर बनेगा, ठीक है ना। द ओनली चाइल्ड, इस ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, अब मुझे ग्रैंडफादर को देखना है, ठीक है ना। अब मुझे ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड बनाना है, इस ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, सिर्फ इकलौता चाइल्ड, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तो वो ये एक्स आएगा, आएगा ना। अब ये जो तीसरा मुझे देखना है, ही इज द ओनली सन, तो मुझे यहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ही इज द ओनली सन। ये जो लास्ट में ही इज द ओनली सन है, यही बॉय है, तो ये इकलौता बेटा है एक्स का। तो सीधी सी बात है,
इसका इकलौता बेटा जब है तो वो आरिफ ही हुआ ना। अगर ओनली सन नहीं होता तब वो इसका दूसरा बेटा भी हो सकता था, वो आरिफ का भाई हो सकता था। लेकिन ये कह रहा है ही इज द ओनली सन, तो वो आरिफ खुद ही हुआ। उसके बाद कह रहा है हाउ इज बॉय नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे लास्ट में होना चाहिए हाउ इज आरिफ, आरिफ होना चाहिए। हाउ इज आरिफ रिलेटेड टू, नहीं आरिफ नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन ही, इसमें लास्ट में क्वेश्चन ही गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद आपको कहना है, यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन क्या डालूं, ये तो डायग्राम सॉल्व हो गई लेकिन क्वेश्चन लास्ट में गड़बड़ी कर रहा है कहने में। अब मुझे आप बताइए हाउ इज ग्रैंडफादर ऑफ आरिफ related to the boy, how is grandfather of आरिफ related to the boy। तो जो बॉय लास्ट में आया वो आरिफ ही आया ना, तो इसका ग्रैंडफादर आरिफ का क्या लगता है, ग्रैंडफादर ही लगता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ी था, इसलिए इसमें लास्ट में गड़बड़ी हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें शी लिखा है। मैंने अभी कहा ना ही हो या शी हो, दोनों ही एक बात है। एक तो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, दूसरा इसमें ही शी, हाँ शी है ही के बदले, तो यहाँ पे मुझे वही फंडा अपनाना है, मुझे ऑफ ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑफ मुझे यहाँ पे मिलेगा, दूसरा ऑफ मुझे यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट में मुझे ऑफ है वहां से मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी है। माई फादर पे 1 काउंटिंग आएगी, उसके बाद ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर पे 2 काउंटिंग आएगी। उसके बाद ऑफ कहाँ पे, ये है इसके पहले शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर में 3 काउंटिंग आएगी। अब मुझे क्या करना है, जो कह रहा है, कौन कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए अंजुम सैड, अंजुम कह रहा है ना, तो मैं अंजुम को यहाँ पे रख लेता हूँ और काउंटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ और डायग्राम बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये जो माई फादर, जिसको मैंने 1 काउंटिंग दी, माई फादर, तो मैं स्टार्ट बनाना कर लेता हूँ, या इसका मतलब है अंजुम का फादर, तो अंजुम का फादर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक, ओनली सिस्टर, ओनली सिस्टर, तो इसकी इसकी ओनली सिस्टर, तो एक्स इस तरह से बनेगा ना, इसकी ओनली सिस्टर। उसके बाद शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर, ये जो शी इज द डॉटर बता रहा है यही वो गर्ल है जिसकी ओर इशारा किया गया है। शी इज द डॉटर यानी कि इसकी, अब मुझे इसकी डॉटर बनानी है तो वो एक्स यहाँ पे आएगा, तो यही वो गर्ल लास्ट में बन रही है जिसको, जिसकी तरफ इशारा कर रहा था कौन, अंजुम। अब आपको बताना है हाउ इज अंजुम रिलेटेड टू द गर्ल। अब मुझे आपको बताना है जो अंजुम है, ये जो अंजुम है ये इस गर्ल का क्या लगता है, ये जो अंजुम है इस गर्ल का क्या लगता है, इस इन दोनों की रिलेशन क्या है, अंजुम गर्ल का क्या लगता है। यानी कि जो अंजुम है इसका जो बाप है उसकी जो बहन है, ये लड़की उसी की बेटी है, तो वो अंजुम की क्या लगी, या अंजुम उसका क्या लगा, कजन है ना। तो डी पार्ट कजन इसका राइट आंसर। समझ गए ना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, समझ गए ना। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, जब भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आपको दिखे लेकिन ही शी इट के बजाय हिज हर योर लिखा हो, हिज हर योर याद रख लेना, हिज हर योर, तो उनमें आपको दूसरा फंडा अपनाना है। क्या अपनाना है वो देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हर, है ना, यहाँ पे हर लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इज ढूंढना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जिसमें ही शी इट लिखा था उनमें आप ऑफ ढूंढ रहे थे और काउंटिंग लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है पॉइंटिंग फॉर्म के। इनमें आपको क्या ढूंढना है, इनमें आपको हिज हर या योर ढूंढना है। तो जब भी पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हो उनमें
हिज, हर या यूर हो तो उन वाले क्वेश्चन में आपको इज ढूंढना है। तो इज कहां पे है, ये रहा इज, ये रहा इज। लेकिन इसमें आपको काउंटिंग आगे से स्टार्ट करनी है। आप पीछे से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन इस वाले में आपको आगे से स्टार्ट करनी है, यानी कि इज के पहले क्या आएगा, हर मदर्स ओनली ग्रैंड सन, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूं। उसके बाद दूसरा आएगा माई सन, माई सन, इसको मैं 2 लिख लेता हूं। ठीक है ना। अब सॉल्व किस तरह से करना है, यहां पे कह रहा है पॉइंटिंग टू ए लेडी आबिद सेड। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो कह रहा था उसी से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है आपको, इस वाले टाइप में जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है उसी से स्टार्ट करना है। पॉइंटिंग टू ए लेडी, पॉइंटिंग टू ए लेडी, यहां पे लेडी की ओर इशारा किया जा रहा है, तो मैं लेडी से स्टार्ट करूंगा। देखो कंफ्यूजन में नहीं आना है। अगर आपको ज्यादा बोरिंग लग रहा है ना, तो आप क्या करो, इस वीडियो को ब्रेक डाउन करके देखो। पहले एक टाइप देखो, उसको सीख लो, उसको उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद दूसरा टाइप समझने की कोशिश करो। अभी तक मैं आपको समझा रहा था, जितने भी पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ही, शी, इट मेंशन किया होगा, तो उनमें आपको क्या ढूंढना था, ऑफ ढूंढना था। ऑफ ढूंढने के बाद आपको लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी, और जिस जो कह रहा था, जो कह रहा था उसी से आपको डायग्राम बनानी स्टार्ट करनी थी। लेकिन ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है पॉइंटिंग फॉर्म के, इनमें हिज, हर, यूर होगा। जब भी पॉइंटिंग फॉर्म का दूसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा जिसमें हिज, हर या यूर मेंशन होगा, यहाँ पे हर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वाले में मैं क्या करूंगा, इज को ढूंढूंगा, और जो काउंटिंग है वो मैं पहले से स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है वहां से मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे पॉइंटिंग टू ए लेडी, लेडी की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसी से मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा, और काउंटिंग मुझे आगे से करनी है। मदर्स ओनली ग्रैंड सन, यानी कि इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है उसका ओनली ग्रैंड सन। अब यहां से मुझे स्टार्ट करना, इसका सिर्फ इकलौता ग्रैंड सन, यानी कि इसकी इकलौती बेटी होगी, उसका बेटा होगा, तो इसकी इकलौती बेटी यही लेडी आ गई, और इसका बेटा यहां पे एक्स हम बना लेते हैं, यही आएगा हर मदर्स ओनली ग्रैंड सन। ठीक है ना। उसके बाद माई सन, तो यहां पे हम पहुंचे ना, अब इसी का मुझे बेटा बनाना है, माई सन, इसी का मैं बेटा बनाऊंगा। बन गई मेरी डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या मुझे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू आबिद। ठीक है ना, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू आबिद, ये जो लास्ट में बन गया ना यही आबिद है, ये आपको याद रखना है, यही आबिद है, जो लास्ट में बनेगा यही आबिद है। अब आपको बताना है जो लेडी है और ये आबिद है, इनकी रिलेशन आपस में क्या है, यानी कि लेडी, लेडी आबिद की क्या लगती है, लेडी आबिद की क्या लगती है, लेडी जो है आबिद की क्या लगती है, आबिद के बाप की माँ, यानी कि वो जो लेडी है आबिद की दादी लगती है, आबिद की दादी लगती है, यानी कि लेडी जो है आबिद की दादी लगती है। तो यहाँ पे कहीं पे मेंशन है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप खुद से देख सकते हो। ठीक है ना, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू आबिद, तो ये आबिद की दादी लगती है। समझ गए, इतना क्लियर हो गया। देखो मैंने कहा ना, हिज, हर जब भी होगा उसमें क्या करना है आपको, उसमें सबसे पहले आपको इज ढूंढना है, ये रहा पहला इज यहाँ पे। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे भी पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन हिज मेंशन है ना, मैंने कहा ना हिज, हर, योर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हिज मेंशन है ना, तो मुझे इज ढूंढना है, तो ये रहा इज। इसके बाद काउंटिंग पहले से स्टार्ट करनी है, हिज वाइफ, हिज वाइफ में नंबर क्या आएगा, 1। उसके बाद द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। अब जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है उससे मैं डायग्राम स्टार्ट करूंगा, मैन की तरफ इशारा किया जा रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, तो मैं मैन लिखूंगा यहाँ पे। अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा, हिज वाइफ, हिज वाइफ, तो मैं मैन पे हूं ना, मैन पे हूं ना मैं, तो मैं इसी की वाइफ बनाऊंगा,
वो इस तरह से मैं बना सकता हूँ। सपोज मान लो x इसकी वाइफ है, तो इस तरह से मैं बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे पहुंचा हूं ना, तो अब यहां से मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। x से अब मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि ये जो है इकलौती डॉटर है इस वुमेन के मदर की। सपोज मान लो यहाँ पे इसकी माँ है, यहाँ पे इसकी माँ है, तो ये जो ये कह रहा है, यहाँ पे पहुंच के कह रहा है द ओनली डॉटर, द ओनली डॉटर, ये वो वुमेन कह रही है, ये वुमेन कह रही है ओनली डॉटर, यानी कि ये जो है इकलौती डॉटर है इस वुमेन के मदर की। तो जब इस वुमेन के मदर की इकलौती डॉटर ये वुमेन है, तो इसका मतलब है ना, ये जो वुमेन है, ये वाली वुमेन, ये खुद यही है ना, सीधी सी बात। तो फिर खुद ये यही है, तो यहाँ पे हमारी डायग्राम एंड हो गई। अब कह रहा है टेल मी व्हाट इज द रिलेशन दैट वुमेन टू द मैन। अब आपको कहना है कि ये जो वुमेन है इस मैन की क्या लगती है, तो सीधी सी बात है इसकी वाइफ लगती है। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देख लो, किस तरह से मैंने कहा, किस तरह से आपको सॉल्व करना है, डायग्राम किस तरह से बनानी है, इसको 1-2 बार सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, तब जाके आप खुद से अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है ना। इस तरह से पहला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको ग्रैंड सन आना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर आंट आना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर सिस्टर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रख रहा हूँ, इनको खुद से सॉल्व करके आंसर निकालें। ये रहे क्वेश्चन। ठीक है ना। खुद से आराम से देख लो। पहला क्वेश्चन रहा ये, इसको सॉल्व करके आपको ग्रैंड सन आंसर आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन रहा ये, इसको सॉल्व करके आपको आंट आंसर आना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन रहा ये, इसको सॉल्व करके आपको सिस्टर आंसर आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।